बोली जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनाया जाता नहीं। तो चर्चा के आप सभी पूरा सुनो। कहानी बड़ा सरल भाषा है और कहानी के माध्यम से नीलम दीदी और हरिंदर भैया कहानी के माध्यम से जन जनता के शिव के भक्ति के महिमा के गुणगान पहुँचावल चाहते हैं कि सबके भक्ति भाव करे और अपने जीवन के धन्य बना ले। तो जब कथा सभी पूरा सुनब तबे आप सभी के आनंद आई। कथा कबो आधा अधूरा ना सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनले परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान हुई। आज पूरा सभी कथा सुनब तो आप लोग उनकी ज्ञान मिली। तो देखी कथा तो बहुत ही सुंदर बा। एगो यादव जी अकेले रहना, बेचारा उनके आगे पीछे केहू ना रहल और एक बछड़ा के पल्ले बाना और बछड़ा बेटा के फर्ज निभौले बाना। तो जब कहानी पूरा सुनब तो सभी आप लोगों के आनंद आई और हमार कथा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख के भेजब, कहाँ से भेजले बानी जाओ। और जी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी ताकि अगला भी वीडियो जौन भी पड़े तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके और आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो यादव जी रहना। वो बेचारा के केहू नहीं रहल, घर में अकेले रहना। वो भोले जी और माता पार्वती जी के भक्त रहना। हर लाइन से भक्ति के ज्ञान उनके प्राप्त रहल। तो बेचारा अपन घर गृहस्थी ना बसवले रहना, शादी विवाह ना कैले रहना, कि झंझट में ना पड़ल रहना। सोचना विवाह शादी कर ले तब भक्ति भाव ना हो पाई और बेचारा विवाह अपन कैले ही ना रहना और अकेले रहना और बेचारा गायत्री मंत्र से हवन वन करावे और जौन भी दान दक्षिणा मिले वही से अपन जीवन यापन करे। बहुते ज्ञानी रहना, शांति करती जे भी गुरु बहिना अपने घर में हवन पूजा कर रखें और जौन भी खुशी मन से दे दें तवन लेना। लालची तनिको ना रहना। जैसे एक आध ब्राह्मण होला कि कितना हूँ आप दे देवे, लेकिन वो मंगले के आदत रही कि हमके हई चाहिए हो चाहिए। लेकिन वो बेचारा बहुते अच्छा विचार के रहना। वो यादव जी जौन केहू दे दे तवने ले लें, ओकरे बाद कौनो चीज़ अपने मुँह से ना मांगे कि हई चाहिए हो चाहिए। अब बड़े प्रेम भाव से पूजा पाठ भक्ति भाव से करावें। अब धीरे धीरे जनता बानी जब शरीर ढले लगला तब चिंता होखे लगेला कि बुढ़ापा के हमार सहारा के होई। जब कुछ दिन बीत गई तब पंडित यादव के मन में ख्याल आवे लगल, सॉरी निकल गई, वो गायत्री पूजा एक दिन में एक जगह कराई आ जौन भी मिल जा वही से अपन अकेले पेट पर्दा चल जा, भोजन पानी हो जा। अब सोचनी कि जौन पावत है तवन तक खा पी के खत्म कर देतानी। आ बुढ़ापा में कुछ जब लगे ना रही तो दूसरों के कुछ ना करी। जनते वानी आजकल के युग में बिना आपके लगे कुछ रहले आपके केहू कोनो मदद ना कर पाई, अपने लोग पराया हो जाइए। तो देखी गुरु भाई बहना, अब उनके ज्ञान आयल कि अब यह कथा हम दिन में जो ठो मिल जाई तो ठो अपन हवन वन कराई, पूजा पाठ जौन भी मिली एकत्रित करब आ ओके बेच के अपन धन इकट्ठा करब। अब बेचारा जे भी कहे शांति पूजा जे भी करावल चाहे
दिन में जो ठो मिल जा तो ठो बेचारा कर। आ कोयले के बाद जौन भी सामान वहाँ मिले ओके बेच उच के और रुपया बना लें और अपने बैंक में जमा कर दें। अब एक दिन के बात है गुरु बहिना, एगो बूढ़ी माई रहली और रास्ता में बैठल रहली। सोचली कि यही रहे यादव जी जानी बहुते अच्छा पूजा पाठ करावेली आ मन में तनिको लालच नहीं है, जौने जे दे देला तौने ले लेली। तब वह के इंतजार में बैठली कि ये रहे जब वो यादव जी जाए तो हमहू कब कि हमरे घर में शांति पूजा करा दी। अब बैठ के इंतजार करत रहली तौले यादव जी कहीं जात रहनी। अब बूढ़ी माई कहली कि आइए बाबू हमारियो घर में तनी वो पूजा करा देवे के बा। कहली कौने चीज के पूजा करैबू? आ तो हम गाय रखले रहनी है, अब गैया के अचानक मृत्यु हो गई है तो घर में शांति पूजा लवली नहीं हुई तो कैसे शांति में गौ हत्या लग जाई हमके। तब वो कहनी यादव जी की ठीक बा, जब मैं कहीं तब आपके घर में पूजा हो जाई। कहली हाँ पूजा कर दी। अब यादव जी गईनी बड़े जौन भी सामग्री लगेला सब बता देनी कि हमन सामग्री सब जुटा ली है और कल तोहरे घर में हमन हम कही देव। अब गईली तो गायत्री हम जानते हैं मंत्र में सबसे महामंत्र गायत्री मंत्र है, घर के सुख शांति करतीन। ये पूजा जरूर करा लेवे के चाहिए, जरूर एक आध नहीं घर में। अब बूढ़ा गायत्री हवन करौली बहुते विधि विधान से यादव जी हवन करौनी। हवन करौले के बाद बूढ़ा कहली कि हमारे पास तो कुछ दक्षिणा देवे करती ना बा। अब वो तो कबू कुछ मांगते ना रहने, लेकिन पूजा का वैसे नहीं करावल जाला, कुछ न कुछ दिहल जाला। तो देखी गुरु भाई बहना, अब बूढ़ा के जौन गैया मरल रहल बहुत सुंदर बछड़ा देले रहल। अब बूढ़ा घोड़े पर गिर गई यादव जी के और कहत अड़ी कि दक्षिणा में ये बछड़ा ले जाए। अब यादव जी कहली कि अब हमारे घर में तो केहू बटले नहीं थे, हम इधर उधर पूजा पाठ करावे नहीं, ती बछड़ा ले जाके का करो। बूढ़ा कहली कि देखी पूजा पाठ करावे नी पुण्य कमाली तो एक पुण्य इहो कमाली कि जौन शांति पूजवा करौनी है ये बछड़वा के माई रहली है मर गईली आ हम वृद्धा हो गए बाणी, हमें जांगरे नहीं थे कि हम इनके पाली। तई अवसर रही पूरा कर दी और इनके पालन पोषण कर दी। अब यादव जी के मन में ख्याल आ गई कि हो सके ये विधाता के देन होके। अरे विवाह शादी तो कोई नहीं, ना औरत बाड़ी ना लड़के बा ना हमार कोनो परिवार बा, तो हो न हो चल बछड़े के अपन बेटा समझ के पाली। यह एक ठो अवसर मिल गई बा। अब छोटा जौन बछड़ा रहलू यादव जी अपने घरे ले गए ना और के पाले लगना। इतना देख रेख करा कि उतना के अपने बेटा के ना करी, इतना खियावे पियावे कि वो पूरा हट्ठा कट्ठा खूब तगड़ा हो गई ना। जब हो गई ना तो एगो सेठ रहना, सेठ के लगे खबर गई कि फला यादव जी के एक ठो बछड़ा बा बहुत स्पीड बा, वैसन तो दुनिया संसार में बछड़ा ना बा, कितना लोगन के देखे के भीड़ लग जा। अब वही तो कहना है कि जितना मुँह मांगल पैसा मांगो हम देतानी, आई बछड़ा हमके दे दो। अब यादव जी कहना कि ई बछड़ा नहीं है, इनके पुत्र जान के हम पलले हैं, इनके हम केहू के ना देगा। अब जो सेठ रहना बड़ा गुस्सा भइले कि इनके ना घमंड हो गइल बा, बछड़ा कहीं बेटा बन सकेला। अब ये सूचना पहुँच गई, कहना अब ये तरह ना मनी है, अब चल थे राजा से कहो राज दरबार में तो जरूर कुछ निर्णय निकली। अब सेठ के ना दिया वो बड़ा गुस्सा हो गई ना राजा की। हाँ अब ये बात ये खबर राजा के पास तक पहुँच गए। राजा कहना कि बछड़ा बा मांगत है पैसा दे लहू का नहीं देता ना।
या राजा साहब कहना हुए तरना मनिया। अपने नौकर चाकर से कहना कि जालो उनको बछड़ा खोल ले आवा और अपने खटाल में बांध दो। तो देखी गुरु भाई बहना, जानवर में इतना ज्ञान होला उतना मनुष्य में नहीं होला। मनुष्य ज्ञानी हो के अज्ञानता करता, अब बात के नहीं समझ पावता। जब बछड़ा का गई ना, राजा अपने दरबार में उठा ले गई ना, यादव जी अपने बच्चन खान पड़ले रहना, रोते गिलगिलाते रह गए ना, लेकिन उनकर बात केहू ना माना। बहुते पछतैल ना, कुछ ना कह पहिले। अब जब बछड़ा वहाँ गई तो जनता है गाय के देवता में 36 देवता के वास होला। वो बछड़ा के इतना ज्ञान रहे कि पूर्व जन्म के बाद सब वो बछड़ा के याद रहो। अब वहाँ जब गई ना, जैसे जाता वहाँ देखो तना यादव जी के आँख में आंसू, तो उन्हों वो बड़ा दुखित भइल। बछड़ा भले रहना, बहुत दुख भइल। जब यहाँ से राजा के दरबार में गई ना, तो न अन्न खाना पानी पिए। अब 4-5 दिन बीत गए जब खटाल में, कितना हो कुछ धरा, कुछ खैबे नहीं करे। उनके अपने मालिक के याद सतावत रहे। और जो राजा के नौकर चाकर रहना गई न, कहना राजा साहब से कि जौन बछड़ा ले आल बानी 4 दिन से न अन्न खाताना न पानी पियताना, और अगर मर जाइए तो बड़ा गौ हत्या लगी आपके। तो राजा के मन में विचार आयल कि सही बात कहत हन कि गौ के हत्या तो बड़ी भारी पाप लगेला। गौ माता के तो सेवा भाव करे के चाहिए, उनके ताकि कष्ट ना पहुँचावे के चाहिए। कौन ले जा, हार थक हार गई ना, कौन ले जा यादव जी के दुआरी पे बांधी आओ। अब जब बछड़ा दुआरे पे आयल तो यादव जी बड़ी अति प्रसन्न भइले। काहे खातिर पुत्र के समान अपने बछड़ा के पालत रहना। और जब शाम भइल तो कहना कि कैसे ही चमत्कार हो गए कि तू फिर से वापस चली अइला। जब पूछे लगना तो बछड़ा खुद मनुष्य के रूप में बोले लगना। कहना कि देखी, आप हमके पुत्र बना के पलले बाणी, तो पुत्र के कर्तव्य होला कि अपने माँ बाप का सेवा भाव करे चाहिए, कुछ तक अच्छा अपने माँ बाप के साथे करे के चाहिए। तो हम ऐसा पुत्र नहीं बनल चाहते हैं कि अपने माँ बाप का सेवा न कर पाई। गैली तो ही जरूर लोग ले गए, लेकिन हम 4 दिन से कुछ खैले पियले ना बाड़ी। जब लोग थक हार गए तो फिर वापस कर दिहल हलो। और जब ये बात यादव जी सुनना तो बड़ी तकलीफ भई कि हम 4 दिन से भोजन करते हैं, हमार बेटा 4 दिन से उपवास करता ना। अब पहले भर पेट खाना वाना खियौला, नहवौला धोवला, ओकरे बाद कहना कि पिताजी हम आपके मदद कर चाहत हैं। कहला तू हमार जानवर हो कि का मदद कर सकेला? कहला हम बहुत कुछ कर सकेली। अब जब बछड़ा घूम के यहाँ आ गई ना, फिर सेठ के पता चल गया कि बछड़ा वापस चल गए। अब सोचना कि अब राती में चलल जा, बछड़वा खोल ले आवल जा। अब जैसे खिया पिया के सुतना बना खा के और सेठ के आदमी अइला, अब बछड़ा के खोलल चाहला। सोचला कि यादव के जान से मार दिया जाए, बछड़ा खोल के लेके भाग जाए जाए। और पुत्र के फर्ज निभावला, सब जितना लोग आयल ना सबके जख्मी कर दिया। सब भूमि के पर गिरल बा। जब यादव जी उठ के देखा ताना तो सेठ बगले मारा और जब सारा मनई जख्मी हो गए बाड़ा। और सेठ के जब नजर पड़ता तो सबके भागता। अब फिर बेचारा के बोला के बैठा के पूछे लगला कि ऐसा तू काहे करत हो, तू के हो? हम समझ ना पावत हई कि जानवर हो के इतना तोहके ज्ञान बा। तब वो कहला कि देखी, हम
पहले जन्म में भोले जी के भक्त रहनी है और बहुत भक्ति कैले रहनी। कुछ ऐसा भक्ति के नतीजा है कि फिर बछड़ा के रूप में पैदा भइल बानी। तो कर्म के फल तो भोगता ही के पड़ेला। हम ऐसे रहनी, भक्ति भाव भोले जी के बहुत कैले रहनी, लेकिन एक जगह हम चूकी गए। हम ग्वाला रहनी, बहुत गाय बछड़ा रखले रहनी, लेकिन हमारे परिवार रहल, बाल बच्चे रहना। और गौ माता जब बछड़ा देली तो बछड़ा के बिल्कुल दूध ना दे। इतना लालच आ गई कि सारा दूध दूह के सब अपने परिवार में खर्च कर दे। और जब ऐसा हो तो बस गैया हुटुक के अपने बच्चा भी मर गए और गैयो मर गई। अब दोनों जनी के पाप हमरे ऊपर सवार हो गए। तो ये जन्म में हम बछड़ा भइल बानी। तो बछड़ा में कुछ तो ऐसा अच्छा कर्म कैले बानी कि आपके पास चले आईनी। तो आपके पास से आके सोचत है कुछ और अच्छा करी कि फिर हमके मनुष्य के जन्म मिले। कुछ भक्ति भाव के ऐसा नतीजा है कि पूर्व जन्म के बात हमके पूरा याद बा। अब अपन सारा कहानी जब सुनौले तब यादव जी आश्चर्यचकित रह गई ना, धन्य हो गई ना। कहना कि ऐसा तो अपन बेटा ना को पाई कि यादव के जान से मारे करती ना आइल ना सेठ, लेकिन मार ना पौले और पुत्र के फर्ज निभौले, उनके जान बचा लेना अपने बाप के। ओकरे बाद फिर कहना कि हम आपके कुछ मदद कर चाहत हैं। अब यादव जी कहना अब का मदद करबे, आपके वजह से, तुम्हारे वजह से तो इनके जीवन दान मिल गए, तब ऐसी बाढ़न मदद का हुई। कहला नहीं, बुढ़ापा करती तो कुछ धन दौलत तो जरूरी होला। अगर धन ना रही तो केहू के जिंदगी के गुजारा नहीं खे ही कलयुग में। अब कहना कि हमके इतना आप ताकतवर बनौले बानी पिताजी कि हम 15-20 बैल के भार हम ढो सकेली। जितना 10-15 बैल एक डल्लप के घींचिए उतना हम अकेले चला सकेली। तो कहले ऐसा चीज कहाँ मिली, तो कुछ धन इकट्ठा हो जाई और आपके बुढ़ापा के में काम आई। अब कहना कि ऐसा की करे लगे, तो फिर वह सेठ के लगे पहुँचना। कहना आप शर्त लगा ली, और शर्त में अगर हमरे पर भरोसा रखी, हम कबो हार ना मांगन। हमारे अंदर इतना ताकत बा कि हम 15-20 बैल के जौन बोझ उठा सकेला वो हम अकेला उठा सकेली। कहना ठीक बा। अब जब सेठ रहना बनी सोचता रहना कि सेठ से कहीं, काहे से उनका बहुत माल रहे ने उन्ने जा। अब सेठ भेटा गई ना एक दिन। कहना यादव जी कुछ हमार सामान एने उन्ने ले जाए के रहल है, कौन बढ़िया बैल मिल जाए तब पहुँचा दे। तब के ज़माना में लड़िया बैल चलत रहल। अब वो यादव जी कहना अरे हमरे खुद एक बैल बाटे और 15 बैल का संतु अकेले ढो ले जाई। तब सेठ जी हंसे लगला। कहना अरे ऐसा तुहार बैल बा कि 15 बैल के सामना अकेले कोई से कोली। कहना शर्त लगा लो। कहना ऐसा बा ठीक बा, अगर 15 बैल के संती अकेले ही भाग ढोई हैं तो हम तो के 20,000 सोने के असरफी दे। यादव जी बड़ा खुश भइला। कहना ठीक बा। अब का कहना जब बछड़ा ना सारा सामान खूब भर देना सेठ जी, और जब बैल घींचे लगल तो घींचेबे ना करे। अब लगल सब गांव के लोग हंसे कि अब तो लगता यादव जी हार गए ना। यादव जी सोचले रहना कि अगर हार जाए तो देव कहाँ से, लेकिन वो बछड़ा कहले रहना कि हिम्मत ना हारिया, आई जन बा शर्त हम जीत के रहब।
जब दोबारा भोले जी के नाम लेके कोशिश कैला कि हे पिताजी, हे भोले जी, हम आपके सच्चे दिल से पूर्व जन्म में भक्ति कैले रहनी, ये जन्म में भी पुण्य कमाइल चाहता नहीं। अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले हैं तो ये हमारे काम में सफलता दिलाए। और जैसे शुरुआत कैला वैसे वो अकेले खींचे लगना, चल गई ना। अब सेठ जब है हार गई ना, जब हार गई ना तो 20,000 सोने के सिक्का उनके यादव जी के देवे के पड़ल। यादव जी अति प्रसन्न भइला कि बेटा हो तो ऐसा, अरे बेटा तो देखल ही ना रहने, लेकिन जानवर हो कि बेटा के फर्ज निभा रहल बना। और जितना असरफी मिलल सब यादव जी के हाथ पर दिला देना कि यह हमारे पिताजी हमारे, यह हमारे हमके पोसले पलना, तो हमरो कुछ फर्ज बनला कि बेटा हो कि अपने पिता के हर खुशी के ख्याल रखी। अब सेठ बड़ा निराश भइला, उ तो सोचले रहना कि एगो बैल कहाँ खींच पाई, हम जीत जाए तो हमार सामान भी चल, अपन हमके पैसा मिल जाए। अब सेठ बड़ा उदास होके घरे गईला और सोचा ना फिर इनके ऊपर हमला करी, इनकर सारा धन दौलत जन रुपया पैसा मिलल बा सब लूट ले जाए। और जैसे लूटे अला वो इतना ताकतवर रहना कि इतना पलले रहना हर चीज़ खिया पिया के कि देखे वाला के भीड़ लग जा कि यादव जी के घर में एगो बछड़ा बाटे, वैसा बछड़ा तो दुनिया संसार में ना केहू बा, केहू के घरे नहीं खे। अब जैसे लूटे पाटे अला बस उ सबके मार के जख्मी कर दिया, सबके भूमि के पटक दिया। और सेठ जब रहना सेठो गिरल बाड़ा किनारे। ओकरे बाद भोले जी के इच्छा जब देखी यादव के आँखी खुलता तो देखा था कि दरवाजे पर बड़ी भीड़ लगल बा, बड़ी है, सब जगह जगह जख्मी होके गिरल बा लोग। तब अपने बछड़ा से पूछना, तब कहना कि देखिए पिताजी, ये सब केहू आपके जान मारे आयल रहा, जो सरफी देले रहना वो लूटपाट करे आयल रहना, और भोले जी के दया से हमें लोग उनके सबके मार गिरा देले बानी। यादव जी बड़ी खुश भइल कि एक जानवर में कितना वफादारी बा, वो अपन बेटा के फर्ज निभा रहल बाना। और जैसे वो यादव जी अइला उ अपन जान बचा के सब जनी भाग गई लोग। अब मूड़ी पकड़ लेना यादव जी, कहला पहली बार ऐसा हम पुत्र देखनी कि जानवर के रूप में भी हो के और हमारी पुत्र से बढ़ के हमारा अच्छा कर रहल बाड़ा। 2 बार हमार जान बचा भइला। तो देखी जानवर में इतना इंसानियत बा, लेकिन मनुष्य में इतना इंसानियत अगर आ जा तो आज कौनो परिवार ना बिखरी। अरे माई बाप तो इतना सेवा भाव करेला, अंगुरी पकड़ के चलावे के सिखावेला, गीला बिस्तर पर सूत के अपने लड़का के ठंडा ना लगे, धूप ना लगे, हर चीज़ से बचावेला। और वह लड़के सियान होके माई बाप के घर से बाहर कर देता न और अनाथ आश्रम में भेज देता न। तनिको दया माया नहीं खे कि जे अपने माई बाप का सेवा भाव ना करेला, आदर सत्कार नहीं करेला, तू हमेशा परेशान रही, कितना धन रही लेकिन सुख ना रही। तो देखिए गुरु भाई बहना कहानी से यह कुछ सीख मिलेला कि जानवर इतना अच्छा हो सकेला तो मनुष्य में काहे ना ये सद्भावना आवे की चाहिए कि अपने माँ बाप के सेवा भाव करी, अपने बड़ों के सत्कार सेवा करी और आनंद उठाई, पुण्य कमाई। मनुष्य के शरीर बार बार ना मिली, 84 लाख जोनि के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलता। ये शरीर से कुछ अपना खातिर तो जरूर करी गुरु भाई बहना, कुछ अपन नाई बा, हमार तुहार कैले में जीवन न खराब करी। अब भोले जी के गुरु बना ली, भोले जी के जे गुरु बना ले बा ते आनंद ही आनंद आवेला। जे भोले जी के शरण में जाला ओकर सारा दुख दूर हो जाला। ते
सरल कहानी के माध्यम से ही सब सीख दिया चाहता है कि सब केहू जागरूक हो जा, अपने मन के बदल ले और खुशहाल परिवार में खुशहाली ले आवे और खुशहाल से जिए जिंदगी। जो दिन के जिंदगी बा आनंद में से अपन जिंदगी के काटे। तो देखिए हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगल हुई तो कमेंट जरूर करब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले जी के दया कृपा सब गुरु बहिना जे भी हमारे वीडियो दिखाता सब पर कृपा दया बनल है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।